प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, ईशू हॉस्पिटल। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं स्मिता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एडीजी जोन गोरखपुर रेलवे स्टेशन का संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। अब समूह के सदस्यों द्वारा होगा मीटर रीडिंग और बिल कलेक्शन का कार्य। सीडीओ ने प्रशिक्षण शिविर का किया शुभारंभ। 86वीं जयंती के अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से संबंधित बैठक में उच्च विभागीय अधिकारियों के न आने पर सीडीओ ने व्यक्त की नाराजगी। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस और सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीडीओ ने दी जानकारी, कहा अभ्युदय योजना के तहत निरंतर उच्च अधिकारियों के मार्गदर्शन में संचालित की जा रही है कक्षाएं। राज्य महिला आयोग की सदस्य में संबंधित अधिकारियों के साथ पीड़ित महिलाओं की सुनी फरियाद, त्वरित निस्तारण के दिए निर्देश। सदर तहसील सभागार में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तहसील कर्मियों और पुलिस के जवानों को लगाई गई वैक्सीन। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में निर्वत सेवा दे रहे स्वास्थ्य कर्मियों को मानदेय नहीं दिए जाने के विरोध में तीसरे दिन भी जारी रहा विरोध प्रदर्शन। भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय में एक छोटी सी आशा कार्यक्रम के तहत छात्राओं में स्मृति चिन्ह व पुरस्कारों का हुआ वितरण। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले सिंचाई विभाग के कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में की गई बैठक। और किसान यूनियन के बैनर तले नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पिपराइच में किसान बिल वापसी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। विगत कई महीनों से चल रहे किसान आंदोलन को लेकर अपनी बात मनवाने के क्रम में किसानों द्वारा रेल रोको आंदोलन की चेतावनी दी गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए जनपद के उच्च अधिकारियों ने रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसी क्रम में एडीजी अखिल कुमार ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन का संबंधित अधिकारियों के साथ औचक निरीक्षण कर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया कि आज रेल रोको आंदोलन किया जा रहा है किसान संगठनों द्वारा। हम लोगों ने सभी जिलों को अलर्ट कर रखा है, उनसे अनुरोध लगातार कर रहे हैं जनता को असुविधा ना करें। पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन डेमोक्रेसी में सभी का राइट है और वो भी कर सकते हैं, पीसफुली डेमोन्स्ट्रेट करें, बट एट द सेम टाइम रेल रोकने से कोई लाभ नहीं होता। लाखों जनता इससे प्रभावित होती है और उनका कॉज जो है उनके हित में नहीं है। वो अपनी बातें रखें, डेमोक्रेटिकली सरकार और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के समक्ष रखें और शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रोटेस्ट करें। हम लोग तैयार हैं किसी भी चीज़ की से निपटने के लिए और अगर कहीं भी कोई अहिंसा होगी तो हम लोग यथोचित कार्रवाई भी करेंगे। शासन के निर्देश पर समूह के सदस्यों द्वारा मीटर रीडिंग और बिल के कलेक्शन की जिम्मेदारी दिए जाने के संदर्भ में विकास भवन सभागार में समूह के सदस्यों ने प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ सीडीओ इंद्रजीत सिंह द्वारा किया गया। इस प्रशिक्षण शिविर में विभागीय अधिकारियों द्वारा समूह के सदस्यों को मीटर रीडिंग और बिल कलेक्शन के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। जो ये निकाला गया उसको दे देंगे, ठीक है, ये कर देंगे। और बताइए ये बताइए वो क्योंकि समूह के खाते में समूह से आप ले दीजिए।
हाँ बोलिए। यूनिफॉर्म में हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एप्रन टाइप बना सकते हैं, जैसे ऊपर जैसे ये पहना है ना, एक यूनिफॉर्म का एक कोट का, मतलब आपकी बात सही है कि इससे पहचान हो जाती है कि बिल कलेक्शन क्या है। अच्छा आइडिया, अच्छा आइडिया, ये आगे हम लोग करेंगे। ठीक है, आप नोट करिए, एक किसी साहब नोट कराइए, आइडेंटिटी कार्ड यहाँ से इशू करिए उनके, हम आइडेंटिटी कार्ड देंगे, बिल और बिजली जो बिलिंग एजेंसी वो भी साथ में साइन करेगी, दोनों करेंगे। दूसरा नोट करिए, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है जो मेरी तरफ से होगी, सारे डीसी सखी के हम गाँव का नाम बोल दें कि ये लोग बिल के एजेंसी में नॉमिनेट किया गया, कोई समस्या तो नहीं, नाम बोल देंगे। पहले बात कर लेते हैं, बिलिंग एजेंसी बताइए क्यों हमारा जो बिल बढ़ने रहा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया, आज विकास भवन में जो हमारे समूह हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समूहों को बिल कलेक्शन और मीटर रीडिंग की जिम्मेवारी दी गई है। तो मीटर रीडिंग की ट्रेनिंग हमने आज करवाई है ताकि जो समूह हैं वो एक आर्थिक तौर पे सशक्त हो सके, और इसमें हमारी पहली ट्रेनिंग है। और जो जितनी जो ट्रेनिंग के लिए जो बिल का कॉन्ट्रैक्टर हैं वो भी आए थे और जो मीटर रीडिंग उनको सिखा रहे थे, एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसमें। केंद्र सरकार में दूरसंचार मंत्री रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की 86वीं जयंती के अवसर पर उनके पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह द्वारा जीडीए टावर चौराहे के पास स्थित स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया गया। वहीं जनपद में उनके द्वारा कराए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई। अरे गुड्डू भैया नमस्ते। गुरुआ कहाँ बा? थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो जाएगी। घूम जाइए उधर ही। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। वीर बहादुर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर। एक दो तीन बोलिए। फेंकिए भैया फेंकिए, चलिए। वीर बहादुर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा वीर बहादुर नाम रहेगा। सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह के पुत्र जितेंद्र बहादुर सिंह ने बताया, श्री वीर बहादुर सिंह जी की 86वीं जन्मदिन है और हम सब यहाँ उनके जन्मदिन को मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पूर्वांचल के लाल, गोरखपुर की माटी के लाल, उनका योगदान गोरखपुर एवं पूर्वांचल भूल नहीं सकता है। खासकर गोरखपुर, जहाँ पर चप्पे चप्पे पर, जर्रे जर्रे पर उनके योगदान की कहानी वो कहता है। स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह ने जिस प्रकार से पूर्वांचल की कल्पना की थी कि पूर्वांचल को एक वो चाहते थे कि एक पूर्वांचल राज्य की स्थापना हो, और वो हमेशा गोरखपुर को पूर्वांचल की राजधानी के रूप में देखते थे, और उनकी सोच थी कि गोरखपुर को उसी प्रकार से जो है विकसित किया जाए। अगर आप देखें तो उनके समय, उनके कालखंड में आप देखें तो आप ये जरूर देखेंगे कि किस प्रकार से जो यहाँ का विकास किया जा रहा था, खासकर पर्यटन को लेके, क्योंकि वो चाह रहे थे कि गोरखपुर जो है एक पर्यटन हब बने, क्योंकि ये बुद्धिस्ट सर्किट में आता है और दुनिया जानती है कि बिना कुशीनगर आए बुद्धिस्ट का कोई भी धाम पूरा हो नहीं सकता है, क्योंकि भगवान बुद्ध का ये कुशीनगर जो है वो निर्वाण स्थली रही है। तो इस प्रकार से वो चाहते थे कि यहाँ का मेन जो व्यवसाय हो वो पर्यटन हो। तो यहाँ पर उन्होंने रामगढ़ ताल जैसी योजनाओं को जो है शुरुआत की। यहाँ पर तमाम पार्कों का उन्होंने जो है क्रियान्वित किया, और वो चाहते थे कि यहाँ पर एक अच्छा इंडस्ट्रियल एरिया भी डेवलप करे। तो उन्होंने इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया, जो आप गीडा में आज देख रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर उनके कालखंड में ही हो गया था। मुख्यमंत्री भारत सरकार उत्तर प्रदेश कि वो उनके सारे कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, और
मैं अपनी भारतीय जनता पार्टी का भी धन्यवाद करता हूं कि वो इस प्रकार की सोच को आगे ले जा रही है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के संबंध में जनपद में लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से योजना को संचालित किए जाने की तैयारी को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में सीडीओ इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई। बैठक में संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों के न आने पर सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने नाराजगी व्यक्त करते हुए बैठक को स्थगित कर उच्च अधिकारियों को आगामी बैठक में आने के लिए निर्देशित किया। भारत सरकार ने सर वर्ष 2021 से मत्स्य उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए पूर्व संचालित मत्स्य विभाग की सभी योजनाओं को एक छतरी के अंतर्गत लाते हुए नई केंद्र पोषित एवं केंद्र प्रणोधानित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सब प्रदेश में लागू की है सर। इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन ये शासनादेश संख्या है सर 22/9 जुलाई का है सर। जिला कृषि अधिकारी जी सर से डायरेक्टर जिला एग्रीकल्चर डीपो भी वहीं पे मंडली बैठक हो रही है। ये क्या मजाक है? जब आपके बंदे नहीं तो क्या यहाँ से डिसीजन लोगे? सिंचाई विभाग से कौन है? जी सर क्या करते हो? सहायक अभियंता विज्ञान प्राप्त माफी है जी सर। और हमारे नामित सदस्य कौन है? सर ये पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतना तिराहा पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। भारी पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में टाउन हॉल तक जाने की कोशिश करे कार्यकर्ताओं को वहीं रोक दिया गया। नाराज कार्यकर्ता वहीं पर धरने पर बैठ गए और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी की। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सपा नेता आफ्ताब अहमद के नेतृत्व में मोटरसाइकिल पर कफन डालकर गैस सिलेंडरों को श्रद्धांजलि देते हुए विरोध प्रदर्शन किया। गैस के दाम बढ़ रहे हैं, गैस के दाम, पेट्रोल के दाम को कम किया जाए। की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद गांधी जिंदाबाद 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 पंडित जिंदाबाद पंडित जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बढ़ने दीजिए, हम लोग को मेरा बहुत बिना बस अब हो गया, आपने मीडिया कवरेज हो गई है, आप प्लीज कोई ज्ञापन दे दीजिए। बातें हैं वो बातें हमें लगती है, आप वहाँ से यहाँ तक आए, आपकी बातें मीडिया की सुनेगी ना, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ मीडिया कवरेज कराना है, पर आपकी बात हमारे आपके घरों से अगर आप इस तरह नहीं मैं छात्र नहीं रहा हूँ, मैं सीधे आ गया, मैं कुछ पढ़ाई नहीं किया हूँ। अब सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर आप यहाँ जाएंगे कोई अनुमति, अगर कोई अनुमति आपने लिया है तो हो सकता है भाई। कोई अनुमति हमने नहीं लिया है, आप हमको नहीं आप अप्लाई करिए तो हम अनुमति देंगे या रिजेक्ट करेंगे। क्या कह सकते हैं हम लोग आपकी बात आपने रख दी, हम लोग सुन लिए, जनता देख रही है, मीडिया बंधु सब यहाँ पे है। हम लोगों को यहाँ से निकलने दीजिए। गांधीपुर नहीं आपकी बात सुने, यहाँ से आगे क्योंकि अनुमति नहीं। फोटो खींच रहा हूँ ना, काम कर दे रहा है। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। महंगाई पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत वापस लो, वापस लो। पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमत वापस लो, वापस लो। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया, कांग्रेस से कुछ जो युवा विंग है उसके द्वारा चेतना तिराहे से टाउन हॉल तक बाइक रैली, जिसमें वो पीछे सिलेंडर भी बांधेंगे, ये उनका प्रोग्राम था। पर चूंकि इसकी कोई पूर्व अनुमति जिला प्रशासन द्वारा नहीं दी गई थी तो इसीलिए इनको यहाँ रोक लिया गया है और इनसे अगर कोई ज्ञापन इनके पास है तो ये मांगा जा रहा है। अदरवाइज बिना अनुमति के कोई भी जुलूस या प्रदर्शन इनको नहीं निकालने दिया जाएगा। तो इसलिए इनको यहाँ ये बैठे हुए हैं और अगर ये ज्ञापन देते हैं तो अच्छी बात, अदरवाइज इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं सर, लगातार प्रदर्शनबाजी भी कर रहे हैं सर, क्या मतलब अभी ज़्यादा देर तक रहेगा फिर ये हटाने का प्रयास करेंगे? नहीं, इनसे अभी वार्ता की जा रही है। चूंकि इनके द्वारा इस प्रदर्शन के लिए कोई पूर्व अनुमति जिला प्रशासन से नहीं ली गई थी तो इसीलिए अभी इनसे वार्ता की जा रही है और इनका अगर कोई ज्ञापन है तो ज्ञापन ले लिया जाएगा। फिर भी अगर ये नहीं माने जाएंगे तो जो भी विधिक कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत जनपद में चलाए जा रहे प्रतियोगी प्रतिभागियों की तैयारियों की कक्षाओं को नियमित उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशन में चलाया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीडीओ इंद्रजीत सिंह ने बताया,
हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो आज जो 3 क्लासें हुई है, 100 का हमने बैच बनाया है, सुबह 7 से 9, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। और आज जो पढ़ाया गया उसमें इतिहास से शुरू किया गया और अर्थव्यवस्था जो हमारी है उससे शुरू किया गया। और एक पॉलिटी की क्लास हुई थी जो मेरे द्वारा ली गई थी, और जो इतिहास है वो मिथिलेश जो सेवा योजना अधिकारी है उन्होंने ली थी। जो अर्थव्यवस्था के बारे में नितिन जो हमारे दिव्यांग डिपार्टमेंट देखते हैं उन्होंने ली थी। और हमारे साथ और भी जो टीचर्स अभी जुड़ गए हैं, तो ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी। अभी वक्त है छोटे ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। ईशू हॉस्पिटल, हमारी विशेषताएं सुपर स्पेशलिटी आईसीयू बेड की सुविधा, वेंटिलेटर, डायलिसिस, साथ ही इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध और नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन एवं हड्डी रोगों के साथ साथ न्यूरो सर्जरी की उत्तम व्यवस्था की सेवा भी देते हैं। साथ ही पेशाब की थैली, पथरी, यूरेटर की पथरी का दूरबीन विधि से इलाज, पेशाब की थैली, मूत्र नली की जांच और गर्भावस्था की समस्याएं एवं मानसिक रोगों का बेहतर इलाज। तो संपर्क करें डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ईशू हॉस्पिटल निकट पैटलेगंज, पुलिस चौकी, रुस्तमपुर रोड, गोरखपुर। फोन नंबर 9721187070 और 7054199388। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। जिला प्रशासन कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सदर तहसील सभागार में कोविड काल में निर्वत कार्य करने वाले कर्मचारियों और पुलिस के जवानों के लिए वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें लगभग 300 कर्मचारियों और पुलिस के जवानों ने वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। हो गया? कि सरकार द्वारा जो टीकाकरण ये निकला है कोवैक्सीन, ये सबको जाके अपने नज़दीकी जहाँ पे लग रहा है लगवाना चाहिए। क्या नाम आपका? अनिल कुमार गाँव, कांस्टेबल अनिल कुमार। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती निर्मला द्विवेदी द्वारा महिला उत्पीड़न की रोकथाम एवं पीड़ित महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाए जाने के संबंध में आवेदकों की सुगमता की दृष्टि से महिला उत्पीड़न की समीक्षा महिला जन सुनवाई दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के अतिथि भवन में किया गया, जिसमें विभिन्न महिलाओं ने आकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया, जिस पर आयोग द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज अवस्थी, तहसीलदार सदर न्यायिक सुनीता गुप्ता, जिला समाज कल्याण अधिकारी अलख निरंजन मिश्रा, जिला प्रोबेशनर अधिकारी सर्वजीत सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। मैडम तुम क्या समझते हो, तुम एक मास्टर भी न हो, तुम्हारी यही हैसियत है ना, तुमको उठवाएंगे, गोली मरवाएंगे। अपनी बेटी की 1 महीने की शादी में जब इतना कुछ हो गया, तो आप एक काम करिए कि म्यूचुअल डिवोर्स का केस फाइल कर दीजिए और बस आप अलग हो जाइए अपना। हाँ, क्योंकि इतना बवाल बनाने का कोई मतलब नहीं है केस लंबा। अगर आप ये सब डालते हैं केस में कि हमारा शायद यही धमकी घर आ जाओ, वरना भरे समाज में तुमको तुम्हारे बाप को नंगा करके बेइज्जत करेंगे। तो हम भी कहे कि ठीक है,
तुम अपनी वाली काम लोग कर लो। जन सुनवाई होती है, महिला जन सुनवाई, महिलाओं की समस्याओं का समाधान। हम चाहते हैं कि महिलाएं रोती हुई आती हैं और हमारे पास से हंसते हुए जाएं। हम हर तरह से उनको उनकी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं, वो चाहे किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे मतलब अंत में हम मतलब उनकी गृहस्थी बचाने के लिए हम हर प्रकार की कोशिश करते हैं, वो जैसे उनकी गृहस्थी बच जाए इसका हमारा पूरा प्रयास होता है। मैम आज कितने मामले आए और ज्यादातर किस है कि उनके पति ने दूसरी शादी कर ली है, उनको ले नहीं जा रहे हैं, उनको मायके में छोड़ दिए हैं, बच्चे हैं उसके बाद भी छोड़ दिए, ऐसे ही मैटर आए हैं। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय, सफाई कर्मी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित चतुर्श्रेणी के कर्मचारियों से कोविड काल में निर्वत सेवा ली गई, लेकिन अभी तक कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है और न ही पिछले कई महीनों का वेतन दिया गया है, जिसके विरोध में स्टाफ नर्स अमृता यादव के नेतृत्व में बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों ने तीसरे दिन भी बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला। अपनी मांगों को जल्द से जल्द माने जाने की अपील की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्टाफ नर्स अमृता यादव ने बताया, ये आज हमारा तीसरा दिन है ये बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रदर्शन का। अभी ये ऐसे ही जारी रहेगा जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाएंगी। तीनों कंपनीज के जो एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल सिक्योरिटी, हर्ष इंटरप्राइजेस और बीआईएस, इन तीनों कंपनीज में जितने भी एम्प्लॉयज़ की रिक्रूटमेंट हुई थी उन्हें जब तक नौकरी पे वापस से नहीं रखा जाएगा, उन्हें अस्थायी नहीं किया जाएगा यहाँ पे, तब तक कंटिन्यू ये ऐसे ही धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। आप लोग की मांग क्या है? हमारी मांग है कि हमारी जो रुकी हुई सैलरी है वो रिलीज कराई जाए। दूसरी बात कि जो अपॉइंटमेंट लेटर था, ज्वाइनिंग लेटर, वो हमें अभी तक नहीं मिला है। 6 महीने से हम लोग जॉब कर रहे हैं, 6 महीने से अभी तक सैलरी नहीं मिली थी। 6 महीने से हम लोगों का कोई सबूत नहीं है कि हम लोग यहाँ पे नौकरी किए हैं। ये 2 चीज़ दी जाए और हमें यहाँ पे स्थायी किया जाए। परमानेंट नहीं कह रहे हैं, हम लोग परमानेंट नहीं चाहते हैं, लेकिन जो हम लोगों को यहाँ पे रखा गया था, कभी किसी ने नहीं बताया था कि सिर्फ 6 महीने के लिए रखा जा रहा है। ये धोखे में रख के हम लोगों को यहाँ पे ज्वाइन कराया गया, गुमराह करके ज्वाइन कराया गया। भगवती प्रसाद कन्या महाविद्यालय के प्रबंध समिति एवं सहायक प्रबंधक के संयुक्त प्रयासों से एक छोटी सी आशा नामक कार्यक्रम का आयोजन विद्यालय की प्रधानाचार्य सुनीता देवी के कुशल नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस आयोजन में मुख्य अतिथि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अंजू चौधरी एवं विशिष्ट अतिथि विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान विभाग की विभागीय अध्यक्ष डॉक्टर दिव्या रानी सिंह ने दीप प्रज्वलित कर संस्थापकों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक छोटी सी आशा कार्यक्रम के तहत मुख्य अतिथि द्वारा महाविद्यालय की छात्राओं को स्मृति चिन्ह व उपहार वितरित किया गया। वहीं छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति की गई। इस दौरान प्रबंध समिति के वरिष्ठ सदस्य नवनीत प्रियदास, विद्यालय के प्रबंधक अष्टभुजी दास अग्रवाल, सहायक प्रबंधक प्रोफेसर डॉक्टर शिव शरण दास, नवनीत प्रियदास, अनीता श्रीवास्तव, किरण चौधरी, विजय लक्ष्मी सिंह, स्वाति श्रीवास्तव सहित बड़ी संख्या में महाविद्यालय की छात्राएं मौजूद रहीं। सरस्वती वंदना
थैंक यू। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए राज्य महिला आयोग के उपाध्यक्ष अंजू चौधरी ने बताया, बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज भगवती कन्या महाविद्यालय में एक छोटी सी आशा को लेकर के बच्चों को उत्साहित करने, उनको प्रेरित करने, उनके भविष्य बनाने के लिए उनकी इच्छाएं, जो छोटी छोटी इच्छाएं होती हैं, जो कि उनके अभिभावक या उनके घर वाले लोग पूर्ण नहीं कर पाते हैं, उसका यहाँ के प्रबंधक, मुख्य प्रबंधक और सह प्रबंधक डॉक्टर शिवशरण दास तथा अश्विनी दास जी ने मिलकर के यहाँ पर अपने पूज्य दादाजी और पिताजी महावीर प्रसाद जी और महादेव प्रसाद जी, उनके पुण्यतिथि के अवसर पर विशेष रूप से आज ये आयोजन किया है कि उनके याद में छोटी छोटी आशाएं जो बच्चियों की होती हैं, बालिकाओं की होती हैं, उसको पूर्ण करें और हर तरह के गिफ्ट्स जिसको कहा जाए आशीर्वाद के रूप में वो आज यहाँ दिया जा रहा है। किसी भी विद्यालय में ये छोटी सी आशा और छोटी सी चीज़ों को, उम्मीदों को पूर्ण करने का जो ये अभियान किया है, ये बहुत ही सुंदर चीज़ है। हमारे समझ से और भी स्कूल कॉलेजेस को इसको अडॉप्ट करना चाहिए और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों को पूर्ण कर देना चाहिए। सिंचाई विभाग से जुड़े राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों ने सिंचाई विभाग के डाक बंगला पर विभिन्न मांगों को लेकर बैठक की। बैठक की अध्यक्षता कर रहे रुपेश कुमार श्रीवास्तव ने महंगाई भत्ता, पेंशन व बकाया मानदेय सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की। आज प्रभाव से लागू करे, जिसके लिए हम ध्यान आकर्षण करते हुए अनुरोध करता हूं कि हमारे कर्मचारियों की ज्वलंत समस्याएं, पुरानी पेंशन व्यवस्था नरपुर रामगढ़ में स्थित अनेकों माहों किसान बिल को लेकर पूरे देश में प्रदर्शन चल रहा है। किसान यूनियन से जुड़े संगठन लगातार अपनी आवाज को बुलंद करते हुए सरकार से इस बिल को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में गोरखपुर पिपराइच में किसान यूनियन के बैनर तले जिला अध्यक्ष सतीश ओझा के नेतृत्व में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए संबंधित अधिकारी को अपना मांग पत्र सौंपा और किसान बिल को वापस लेने की मांग की। मजिस्ट्रेट को सौंप रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आज 18 तारीख को रेलवे स्टेशन के बाहर देना था और ज्ञापन के सहयोग के साथ साथ ट्रेनों में लोगों को फल फूल जलपान कराना था, लेकिन यह सब यहाँ पे हो नहीं पाया, चूँकि ट्रेन हमारी मांगे पूरी हो। थाने पर चल रहे हैं, क्या कर सकते हैं सर? हम हर तैयार हर तरह सर, किसान के लिए कुछ भी करना पड़ेगा। साहब हम नहीं जाएंगे ट्रैक पे, हम लोग ट्रैक पे नहीं जा रहे हैं। साहब का आदेश है, ज्ञापन हम दे देंगे बाहर। दिन भर बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। साईं प्रणाम।